हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं W.B. ईस्ट की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मीनिंगफुल पोएम जिसका नाम है सेलिंग टू बिजेंटियम। सेलिंग टू बिजेंटियम का मतलब हुआ एक यात्रा। कहाँ की? बिजेंटियम की। तो हमें ये जानना होगा कि बिजेंटियम है क्या, उन्होंने क्यों ये टाइटल लिया। इसका ये एक सिंबॉलिक मीन है। वहाँ पर उन्होंने एक इमेजिनरी, यहाँ आप मान सकते हैं कि एक शहर है। कौन सा शहर? जहाँ पर जाने से आत्मा जीवन मृत्यु के जो बंधन होते हैं उनसे छूट जाती है। कि व्यक्ति ने जन्म लिया, बड़ा हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, बहुत सारी परेशानियाँ ज़िंदगी में झेली, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। कहाँ पे? बिजेंटियम में, हमारे W.B. ईस्ट के अकॉर्डिंग। The poem Sailing to Byzantium is a symbolic poem. The title of the poem means Journey by Waterway Towards the City of the Soul. Poet Yeast was a learned poet and has studied the Upanishads deeply. उन्होंने उपनिषद्स को बहुत ही डीपली एग्जामाइन किया था, उसको पढ़ा था, और वो ये बिलीव करते थे कि जो इंसान की आत्मा होती है वो अमर होती है, और जो शरीर होता है वो क्षणभंगुर होता है, वो नष्ट हो जाता है एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। आत्मा की कोई एज नहीं होती। वो इन सब चीज़ों से, मतलब दुख से, सुख से, जो ये एक होते नहीं है, जो चीज़ें हम लोगों को पीछे खींचती हैं लाइफ में, उससे मुक्त होती है आत्मा, ऐसा वो कहते हैं। He believed in the immortality of the soul and the rebirth of the soul as described in the Upanishads. He also believed that the soul can attain salvation through Raj Yoga. तो हम इस पोएम को देख लेते हैं कि वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। That is no country for old men, the young in the another's arm, birds in the trees. वो कहते हैं कि जो ये देश है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो हमारा विश्व है, ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ यंग पीपल के लिए है। जो यंग लोग हैं वो किसी न किसी की बाहों में हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं। और जो चिड़िया है वो पेड़ की टहनियों पर बैठकर गाना गाती है। Those time generations add their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas. वो कहते हैं कि जो हमारी मरने वाली जनरेशन है, यहाँ पर वो ओल्ड पीपल की बात कर रहे हैं कि जो ये मरने वाले लोग हैं वो अपने गीत में हैं। वो क्या करते हैं? शरीर उनका बूढ़ा हो चुका है, वो अशक्त है, वो उसके अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो नाचे गाए, लेकिन आत्मा तो यंग है ना, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। तो आत्मा क्या करती है? वो गाने गाती रहती है। और जो सालमन, जो एक क्या कहते हैं, एक मछली होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने समुद्र में है, वहाँ पे नाच गा रही है। और जो मैकेरल है वो भी एक तरह की मछली होती है, वो पूरा समुद्र उससे भरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रजनन चक्र होता है, जो जनरेशन को आगे बढ़ाने के जो प्रोसेस होते हैं, वहाँ पर वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ना अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपने अपने उसको लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। वॉट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, जो कुछ भी शुरू हुआ है, जो कुछ भी, जिस चीज़ ने भी जन्म लिया है, उसे एक दिन मरना है। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। वो कहते हैं कि मैं उन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करता हूँ जो इस भौतिक संसार में बिल्कुल फंसी हुई हैं। उन्हें मतलब धन दौलत और जो एक होता नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, उनको मैं नेगलेक्ट करता हूँ। जो हमारी आत्मा है वो अनएजिंग इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है हमारी, जो आत्मा है, बौद्धिक क्षमता है हमारी, वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा ही जवान रहती है। और इसीलिए हमारा जो पोएट है वो चाहता है कि वो इस जीवन मृत्यु का जो चक्कर है उससे वो छूट जाए, और उनकी जो आत्मा है वो आर्टिस्टिक वे में अमर हो जाए। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग। एक बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं है सिवाय किसके? एक तुच्छ थिंग के, एक तुच्छ आदमी है। ए टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। वो कहती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति क्या है? एक फटा हुआ पुराना कोट है जिसका कोई काम नहीं है, और वो टंगा हुआ है खूंटी पे। जब तक कि आत्मा जो है वो नाचे गाए ना, बजाए ना, तालियां बजाकर नाचे गाए ना, तब तक उस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। आप बूढ़े हो चुके हो, आप अशक्त हो चुके हो, स्टिल यू कैन एंजॉय योर लाइफ। वो यही कह रहे हैं कि अगर आपकी आत्मा अंदर जवान है तो फिर बॉडी के क्या कहते हैं, वीक होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस। वो कह रहे हैं कि
फॉर एवरी टैट मतलब वो हर एक शरीर, हर एक व्यक्ति जिसने मॉर्टल ड्रेस पहनी हुई, मतलब ये जो शरीर है वो क्या है, वो आत्मा जो हमारी है, सोल है, उसका ड्रेस ही तो है। जैसे कि वो हमारा एक सॉन्ग भी है, ये जिस्म है तो क्या ये रूह का लिबास है, वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप की इंग्लिश में। नॉर इज़ देयर सिंगिंग, ये जो हमारा आत्मा होती है ना, उसको सिंगिंग सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। इवन जो ये हमारी आत्मा है वो अपने इंटेलेक्ट से, वो अपनी बुद्धि से उन मोनूमेंट्स का, उन भव्य इमारतों का खुद ही वो स्टडी कर सकती है। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम, और इसी वजह से मैं बहुत सारे मतलब समुद्र को पार करके यहाँ पे आया हूँ एक होली सिटी में, ताकि मैं ये शरीर जो है ना, इसको हटाकर मेरी जो आत्मा है वो आर्टिस्टिक हो जाए, मेरी आत्मा में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखे और अमर हो जाए। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, फिर वो जो साधु संत होते हैं जो उनके यहाँ होते रहे होंगे, उनको वो उनसे कह रहे हैं कि जो आप ये होली फायर में आप जो भगवान आप खड़े हुए हो, मेरी बात सुनो, एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, और आप ऐसे दिख रहे हो जैसे कि सोने का जो मोज़ेक है, जो एक आर्ट होती थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पे किसी ने बना दी हो। कम फ्रॉम द होली फायर, आप उस आग से बाहर आओ, जो ये पैरने न गेयर, जो आग का चक्र है, गोला है, घेरा है, इससे आप बाहर आओ। एंड विद द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, उसके सिंगिंग मास्टर बन जाओ, मतलब मुझे सिखाओ चीज़ों को। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर्स, मेरा जो दिल है जो इच्छाओं से भरा हुआ है, इसको आप मुझसे छीन लो। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, इट नोज नॉट वॉट इट इज़, एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी। ये जो लोग होते हैं जिनको मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं होता, जब तक जवान रहते हैं तब तक सिर्फ इंजॉयमेंट में ही लगे होते हैं, तो मुझे फ़िलहाल आप इन सब चीज़ों से बाहर निकालो, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इन चीज़ों से मुझे आप बाहर निकालो, मुझे अच्छी चीज़ें सिखाओ, मेरे अंदर आर्ट पैदा करो, मुझे एक ऐसा इंसान बनाओ, जो एक ऐसी आत्मा बनाओ जो अपने किसी अच्छी चीज़ की वजह से फेमस रहे, अमर रहे, जो मतलब क्या कह सकते हैं कि इंजॉयमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो हटाओ मेरे से। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, और एक बार अगर मैं इस शरीर से बाहर हो गया तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कि मैं कभी भी इंसानी शरीर को दोबारा पाऊँ। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ्स मेक, हाँ लेकिन मैं वो ज़रूर बनना चाहूँगा जैसे वो ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ्स, मतलब जो सुनार होते हैं, वो क्या बनाते हैं, गोल्ड पे हैमर करके, मतलब ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेबलिंग, वो गोल्ड पे क्या करते हैं, गोल्ड को थोड़ा मार के उस पर शाइनिंग लाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ इस तरीके का बनना चाहता हूँ, टू कीप अ ड्राउसी एम्परर अवेक, और जब मैं सोने का कोई एक मूर्ति टाइप का बन जाऊँगा या कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट मतलब मैं बन जाऊँगा, तो क्या करूँगा मैं कि जो ड्राउसी एम्परर है हमारा, जो नींद में सुस्त राजा है हमारा, इसको मैं जगा पाऊँगा। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, बो मतलब डाली जो होती है, या फिर मैं पेड़ की किसी डाली पर बैठकर गाऊंगा, किसके लिए, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम के जो राजा हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए मैं गाऊंगा, ताकि लोग मुझे सुने, मतलब मुझे जाने किसी रूप की वजह से, ये नहीं कि बस मैं पैदा हुआ, खाया पिया और मर गया। ऑफ वॉट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम, और मैं वहाँ पर टहनी पर बैठकर गाऊँ, किसके बारे में, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। तो मुझे आप कुछ ऐसा बनाओ कि मैं थोड़ा सा अलग हो जाऊँ लोगों से, मैं इस वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता। मुझे सिखाओ, मुझे कुछ अच्छा बनाओ, मेरी आत्मा को अमर करो।